सीमा सचिन की अकल ठिकाने आ गई जनाब। ये वो औरत है जो कि पाकिस्तान से भागी, नेपाल के जरिए भारत के अंदर दाखिल हुई थी और 4 बच्चों को इसने इसकी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। इसने अपने बच्चों को बकायदा गोलियों के सामने लाके खड़ा कर दिया था सिर्फ यहां से भागने के लिए। अब इसकी अकल ठिकाने आ गई। जो सचिन ने इसको जिस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस तरह से मारा पीटा है, इसकी जो वीडियो निकलकर सामने आई है ना, इसको अंदाजा हो गया। ये बात बोल रही है कि मैंने जो कदम उठाया वो सबसे बड़ा गलत कदम था, संगीन कदम था। मैं भारत आके पछता रही हूं। इसका मुंह सूजा हुआ है, इसकी आंखों के नीचे कट लगा हुआ है और ये बात कह रही है कि सचिन मुझे रोजाना मारता है। और ना सिर्फ सचिन मारता है बल्कि मेरे बच्चों तक को भी मारा जाता है। सचिन के माँ बाप मुझे मारते हैं, मुझ पर हाथ उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब ईद का दिन है, मेरी तरफ से आपको, आपके घर वालों को और तमाम देखने वालों को ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो, इस दुआ के साथ कि जनाब ये ईद हम सब के लिए बेतहाशा खुशियां और मुसरतें लेकर आए। और जनाब खबर भी बड़ी खुशी वाली है क्योंकि ये खबर भारत से निकल कर आ रही है और भारत में जो सीमा सचिन है उसके हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है। और मैंने खुशी की खबर इसलिए कहा कि पाकिस्तान के अंदर सीमा सचिन को कोई पसंद नहीं करता और भारत में 95 से 97% लोग हैं जो कि उसको नापसंद करते हैं। मतलब सीमा सचिन एक ऐसी शख्सियत बन गई है माशाल्लाह, जिनको पूरी दुनिया के अंदर शायद 3% या 4% लोग शायद पसंद करते हों। इसके अलावा उनका इस्तेमाल हर कोई करता है, लेकिन अब उनकी अकल ठिकाने आ गई है। कहते हैं जनाब, जो अपनी मिट्टी का नहीं हुआ, जो अपनी धरती का नहीं हुआ, जो अपने वतन का नहीं हुआ, जो अपने दीन का नहीं हुआ, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता है। और यही चीज़ जब मैं सीमा सचिन के वाले से वीडियोस बना रहा होता था तो हमेशा ये बात कहता था कि जनाब ये किसी की नहीं हो सकती। और आप यकीन करें, भारत में मेरा चैनल काफ़ी देखा जाता है क्योंकि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस मुझे आते हैं, प्यार मोहब्बत। वो ये लोग बात करते हैं कि जनाब हमें सीमा सचिन से यकीन जानिए कोई हमदर्दी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जिसने 30-35 साल पाकिस्तान के अंदर गुजार दिए, उसकी सरजमीन पर पैदा हुई, तो वो पाकिस्तान की नहीं हुई तो भारत की कैसे हो सकती है? लेकिन अब उसकी अकल ठिकाने आ गई है। जिस तरह से लप्पू से सचिन ने उसको पीटा है ना, बेदर्दी के साथ मारा है, वो अब बोलने पर ये मजबूर हो गई है कि मैंने बड़ा संगीन कदम उठाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सीमा सचिन ये बोल रही है कि जनाब सचिन मुझे मारता है, पीटता है, मेरे बच्चों के साथ नारवा सलूक करता है। और इसकी वीडियो निकल कर आई है, इसकी पूरी चैट्स निकल कर आई है, जो कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, salman.mrza, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो फॉलो कर लें। जो आप मैसेज करेंगे मेरी कोशिश होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं ज़रूर करूं। जनाब सीमा सचिन भारत गई, गैर कानूनी तरीके से गई। अगर उसको अपने बच्चों से मोहब्बत होती ना तो वो इस तरह से सरहद को क्रॉस नहीं करती। वो सरहद क्रॉस नहीं करती जहां पर देखते ही गोली मार दी जाती। गैर कानूनी तरीके से वो पाकिस्तान से नेपाल गई और नेपाल से फिर वो भारत के अंदर दाखिल हो गई और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। बड़ी दिलचस्प बात यह है, जब वो आधार कार्ड यानी NIC, जो पाकिस्तान में नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, वहाँ पे आधार कार्ड होता है, वो बनवाने गई तो पता चला कि भाई यहाँ तो एक पाकिस्तानी औरत आई हुई है जो कि भारत का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनवा रही है। तमाम चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन अब उसकी अकल ठिकाने पता है कैसी आई? जितनी मीडिया कवरेज मिलनी थी, जितनी उसकी हाइप होनी थी, तमाम चीज़ें हो गई। जिन लोगों ने उसको इस्तेमाल कर रहा था भरपूर तरीके से कर दिया। 14 अगस्त में पाकिस्तान को बुरा भला कहने के लिए इस्तेमाल कर लिया, 15 अगस्त में भारत को अच्छा कहने के लिए इस्तेमाल कर लिया, तमाम चीज़ें हो गई। अब उसको जिस तरह से चिंगम चबा चबा के आप थक जाते हैं ना, फिर उसको निकाल के फेंक देते हैं मुंह से, इस तरीके से सीमा को निकाल के फेंका गया है सचिन की जानिब से। सचिन कोई ऐसा इंसान नहीं था कि भाई वो अपना गुजारा बड़ा मुश्किल से करता था, अपने घर वालों का गुजारा बड़े मुश्किल से करता था। वो सीमा को क्या पालेगा, वो उनके 4 बच्चों को क्या पालेगा। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊँ, हुआ ये कि सीमा का एक मुंह बोला भाई बना वहाँ पे, और वो भी भाई मफादात के तौर पे बना। उसका एक वकील भाई बन गया, पहले दोस्त था फिर भाई बन गया। उसने कहा कि जनाब मैं मुकदमा लड़ूंगा आपका। उसको हर टीवी चैनल बुलाने लगा, बात करने लगा, उससे तमाम चीज़ें मतलब उसको कवरेज मिल गई ठीक ठाक किस्म की। उसने भी अपनी दुकान चमका ली। उसको एक केस नहीं मिलता था, फिर उसको इतनी पब्लिसिटी मिल गई तो सोचे वो आसमान पर पहुंच गया।
अब हुआ ये कि जनाब इन्होंने मैसेजेस करना शुरू किए, सीमा ने अपने इस दोस्त वकील को मैसेजेस करना शुरू किए, और मैसेजेस बाकायदा तौर पर ये लीक हुए हैं, और ये लीक किसी और की तरफ से नहीं बल्कि उसी की तरफ से लीक हुए हैं। और उसमें वो कह रही है कि जनाब मैंने ये कदम उठा के बहुत बड़ी गलती की है, सचिन जो है ना वो मुझे बहुत बुरे तरीके से मारता है, बेदर्दी के साथ पीटता है, मुझ पर भी हाथ उठाता है, मेरे बच्चों पर भी हाथ उठाता है। और उसकी कुछ तस्वीर भी निकल कर सामने आई जिसमें उसके आंख के नीचे बाकायदा कट लगा हुआ है, उसके चेहरे पर तशद्दुद के निशानात वाज़े हैं, और जिस तरह की वीडियोज़ उसके यूट्यूब पर या दीगर प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो रही है ना, वो एक ही तरह की वीडियोज़ बनाई हुई हैं, और वो पुरानी वीडियोज़ हैं जिसको बार बार अपलोड किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए। आप यकीन जानिए सीमा सचिन के मामले पर भारत में जितने लोग हैं ना, मतलब पूरी दुनिया के अंदर भारतीय हैं, पाकिस्तानी हैं, ना सिर्फ भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर की बात नहीं कर रहा, बैरून मुल्क में जितने भी ममालिक में भारतीय रह रहे हैं, पाकिस्तानी रह रहे हैं, वो ये बात कहते हैं कि जनाब ये औरत किसी की नहीं हो सकती। जो अपने माँ बाप की नहीं हुई, माँ बाप को अदालत के कठेरे में लाके खड़ा कर दिया, फिर शौहर को अदालत के कठेरे में लाके खड़ा कर दिया, फिर बच्चों को गोलियों के सामने लाके खड़ा कर दिया, वो किसी और की क्या होगी। लप्पू से सचिन को जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो चाहिए था ना अपने आप को मनवाने के लिए, वरना उस पर इतना लोन था, और यहाँ से वो तमाम चीज़ें लेके फरार हुई है। जो सीमा का जो शौहर है हैदर, वो ये बात बोल रहा है कि भाई मेरे पास से पैसे, सोना जो कि मैं सऊदी अरब में बैठ के कमा रहा हूँ, मैं यहाँ भेज रहा था, वो तमाम चीज़ें लेके ये फरार हुई है। और सचिन ने सबसे पहले क्या किया, उस पर जितना भी कर्जा था उसने वो छुड़ाया है और अपने घर को आज़ाद करवाया है। उसका घर मोर्गेज हुआ था, आप अंदाज़ा लगाइए। अब जाहिर सी बात है उसने अपनी ज़िंदगी जीनी है, उसको सीमा के साथ कितनी ज़िंदगी उसने जी सकता है, वो उसको जाहिर सी बात है आगे चलना है, और 4 बच्चों की ज़िंदगी कब तक पालेगा वो। अब हुआ ये कि उसने मारना पीटना शुरू कर दिया, तशद्दुद करना शुरू कर दिया, और ये बात उसने अपने वकील दोस्त को बताया, और वकील भी कुछ नहीं कर रहा। फिर इन दोनों को ला के मीडिया के सामने बिठाया गया, और हुआ ये कि इनका बाकायदा मेकअप किया गया, मेकओवर किया गया, इनके जितने भी दाग धब्बे हैं वो छुपाए गए, और उनको ये बताया गया कि अगर इस तरह की वीडियोज़ या चैट्स बनाई तो पाकिस्तान तो तुम्हें कबूल नहीं कर रहा ना, पाकिस्तान कबूल नहीं करेगा, कहाँ भागोगी, किधर भी नहीं भाग सकती तुम्हें फिर जेल में उठा के डाल दिया जाए। तो अगर भारत में रहना है तो भारत की वाह ही करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। फिर उसको मेकअप वेकअप करा के बिठाया गया, और उसके बाद वो और सचिन ये बात बैठ के बोल रहे हैं कि जनाब ये पाकिस्तानी है जो मुझे ट्रोल कर रहा है, ये पाकिस्तानी है जो मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है, मेरी वीडियोस को इस्तेमाल कर रहा है। ओ भाई वो चैट्स आपकी लीक हुई हैं, हमने थोड़ी लीक की हैं। आपने बताया कि सचिन जो है वो आप पर मारपीट कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है, आप पर और बच्चों पर जुल्म कर रहा है। इसके बच्चों के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं है, आप ये सोचिए। खुद सीमा ने अपने घर के बाहर, सचिन ने अपने घर के बाहर लिख के लगाया कि हमारे पास राशन नहीं है, अगर कोई राशन दिलवा सकता है तो हमें राशन दिलवा दे, हमारे पास बच्चों को खाने के लिए पैसे नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए इस बात का। इसकी बच्ची बीमार होती है, इसको अस्पताल लेके जाते हैं, लेकिन चूंकि ये एक मुतनाज़ शख्सियत है सीमा, इसलिए इसके बच्चे को ट्रीट नहीं किया गया। ये तो इसके हालात है वहाँ पर। और फिर ये बैठ के बात कर रही है कि जनाब पाकिस्तानी हमारे साथ इस तरह का सलूक कर रहा है। जो शख्स अपने दीन का नहीं हुआ, अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपनी सरजमीन का नहीं हुआ, अपने शौहर का नहीं हुआ, अपने बच्चों का नहीं हुआ, वो किसी और का क्या हुआ। मेरा आपसे सवाल, और ये सवाल मैंने पहले भी भारतीयों से किया था, और उन्होंने दिल खोल के जवाब दिया कि हमें सीमा से किसी किस्म का कोई लगाव नहीं है, हम तो चाहते हैं कल जाती है आज चली जाए। और हम तो पाकिस्तानी तो बड़े खुश हैं, हम तो ये चाहते हैं कि जनाब आप इसको रखो अपने पास, क्योंकि ये वो गलाजत है कि जिसने यहाँ पर खाया है, कहते ना जिस थाली में खाया उसमें छेद किया, नहीं, ये वो औरत नहीं है। इसने जिस थाली में खाया है उसमें गंद किया है, उसमें बाकायदा गंदगी की है इसने, ये इस तरह की औरत है। मुझे इससे एतराज़ नहीं होता अगर ये भारत की वाह करती, मुझे बिल्कुल एतराज़ नहीं होता। वहाँ पर रहना है आपने, करना होगा, ठीक है, लेकिन जब इसने पाकिस्तान की बुराई की, जब इसने अपने दीन की बुराई की, उस दीन, और यहाँ पर बैठ के कहती थी कि जनाब हमारे, क्योंकि ये मेरे ख्याल से अहले तशय्युअ से ताल्लुक़ रखती थी, तो उसने कहा हमारे घर में मजालिस होती हैं, हमारे घर में बाकायदा तौर पर एहतमाम किया जाता है बहुत सारी चीज़ों का, और वहाँ पे जाके पलट गई। तो सोचिए, जो अपने मफाद के लिए अपने माँ बाप को तब्दील कर ले, अपने शोहर को तब्दील कर ले, अपने दीन को तब्दील कर ले, अपने मज़हब को तब्दील कर ले, अपने बच्चों को गोलियों के सामने लाके खड़ा कर दे, वो किसी का क्या होगा यार। खैर जनाब, इस बारे में आपकी राय क्या है, मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अल्लाह।